नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो लोकपाल का टॉपिक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हर एग्ज़ाम के लिए, हर कंपटीशन के लिए। देखिए, इससे पहले जो मैंने लोकायुक्त का वीडियो बनाया था उसमें दरअसल जो लोकायुक्त हैं राजस्थान के सज्जन सिंह कोठारी, उनका जन्म मैंने 1950 बोलना था, उसकी जगह मिस्टेक से 1550 निकल गया था। तो वो तो आप समझ गए होंगे कि 1550 में जन्म कैसे हो सकता है, जो कि वर्तमान में लोकायुक्त है। और लेकिन अब तो आपको निश्चित रूप से ये याद तो हो ही गया होगा कि सज्जन सिंह जी का जन्म 1950 में हुआ था। और मारवाड़ी में कहते भी है कि जब तक दिमाग को ऊपर जोर नहीं पड़े बा चीज़ याद हुए भी कोनी। तो आपके दिमाग पर निश्चित रूप से जोर पड़ा है, अब आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। और दिमाग पर जोर पड़ना भी चाहिए, तभी चीज़ें याद होगी। इसी प्रकार से आप जागरूक बने रहिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप हर वीडियो को इतने ध्यान से एक एक वर्ड को सुनते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है और यही चीज़ें आपका सिलेक्शन करवाएगी। आप जितने अलर्ट, जितने जागरूक रहेंगे, जितने हर वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, उतना ही वो आपके लिए मददगार सिद्ध होंगे। देखिए, आइए हम बात करते हैं लोकपाल के बारे में। तो देखिए, जो लोकपाल है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जनता का रखवाला। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि सर्वप्रथम लोकपाल की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो 1809 में स्वीडन में हुई और ओमडुसमैन इसे कहा गया, जिसे हम लोकपाल कहते हैं। ओमडुसमैन का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतिनिधि या वकील। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। भारत में लोकपाल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो LM सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी के द्वारा लोकपाल वर्ड का सबसे पहले प्रयोग किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए, मैं उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करूंगा जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। तो मैंने उन्हीं बिंदुओं का संकलन किया है और इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये 8-10 मिनट का जो भी वीडियो बनेगा, सेकंड ग्रेड का RPSC का जो एग्ज़ाम है, इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं आएगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इस छोटे से वीडियो में बहुत कुछ है। उसके बाद में बात करते हैं प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 70 तक था, 70 तक, जिसके पहले अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। इन्होंने भारत में लोकपाल और लोकायुक्त नामक संस्था की स्थापना की अनुशंसा की थी। इन्होंने सबसे पहले कहा था कि भारत में लोकपाल होना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार जिस प्रकार से फैल रहा है उसको नियंत्रण में रखने के लिए, उसकी निष्पक्ष जांच करने के लिए कोई ना कोई तो एक संस्था होनी चाहिए। जो सेंटर है, केंद्र, वहाँ लोकपाल, और स्टेट में होना चाहिए लोकायुक्त। उसके बाद में हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो इंदिरा गांधी सरकार है, यानी 4th लोकसभा, 4थी लोकसभा में 9 मई 1968 को एडवोकेट शांति भूषण के द्वारा ये बिल पेश किया गया। देखिए, मैं एक डाउट आपका दूर कर दूं, शांति भूषण की जगह कई बुक्स में कुछ और भी लिखा हुआ है, लेकिन आप इस शांति भूषण को ही सही माने। नो डाउट यही सही है, शांति भूषण। एक इफेक्ट को वेरीफाई करने के बाद में ही मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। इसमें शांति भूषण के द्वारा सबसे पहली बार लोकसभा बिल पेश किया गया। कौन सी लोकसभा थी? 4थी लोकसभा, 9 मई 1968 को, और उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। उसके बाद में हम बात करते हैं कि सांसदों को सबसे पहले लोकपाल की सीमा में लाने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। 1977 में जब तीसरी बार इस बिल को लाया गया था, और उस समय आप जानते हैं कि किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई की सरकार थी। और उसके बाद में 1989 में 5वीं बार जब ये बिल लाया गया लोकसभा में, तब VP सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तब पहली बार प्रधानमंत्री को भी इस दायरे में लाया गया। तो पहली बार कब लाया गया? 5वीं बार लाया, जो 1989 में प्रधानमंत्री थे VP सिंह जी। और कौन सी बार बिल पेश किया गया था? ये 5वीं बार, फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री को इसके दायरे में लाया गया। उसके बाद में 1996 में 6ठी बार इस बिल को पेश किया गया, जब उसमें SD देवगौड़ा की सरकार थी, और उस समय भी प्रधानमंत्री को इसके दायरे में लाया गया।
अब देखिए उसके बाद में हम बात करते हैं कि कुल अब तक ये कितनी बार लाए गए हैं। तो कुल 11 बार अब तक लाया जा चुका है ये। और उसके बाद में जन लोकपाल बिल है ये अन्ना हजारे के द्वारा। और जब अन्ना हजारे ने अनशन किया था 2011 में, तो इनका एक फैक्ट है वो आप ध्यान में रखिएगा। 16 अगस्त 2011 से 28 अगस्त 2011 तक 13 दिन के लिए इन्होंने आमरण अनशन किया था। उसके बाद में सरकार को इनकी बात माननी पड़ी थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि लोकपाल अपनी जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को पेश करता है। लोकपाल पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता, कोई ऊपर संस्था नहीं होती। ये बिल्कुल फ्री होती है, इनको फ्रीडम होती है, स्वतंत्र होती है ये। उसके बाद में विधेयक लाया गया था 2011 में, लोकपाल एंड लोकायुक्त विधेयक जो है 2011 में। और उसके 2 साल बाद 2013 में इसको पारित किया गया। इसकी संरचना क्या क्या है? इसमें एक अध्यक्ष होता है जिसे लोकपाल कहा जाता है, 8 सदस्य होंगे और 50% जो सदस्य हैं यानी 8 में से कम 4 सदस्य हैं वो न्यायपालिका से होने चाहिए। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति तो करेगा राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सिफारिश पर? एक समिति की सिफारिश पर करेगा। और वो जो समिति होगी उसका हेड कौन होगा? पीएम होगा, प्रधानमंत्री होगा। और उसके मेंबर जैसे और कौन कौन होंगे? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अध्यक्ष और जो सभापति हैं वो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी एक जज हो जाएगा। किसी भी हाई कोर्ट का एक सीजे होगा, चीफ जस्टिस होगा। उसको भी जो सुप्रीम कोर्ट है वही बताएगा कि कौन नियुक्त होना चाहिए। और लॉ का एक अच्छा जानकार होना चाहिए। जो इनका मंत्री परिषद होगी सेंटर की, तो उसमें से कोई भी एक लॉ का अच्छा जानकार व्यक्ति होना चाहिए। तो इस प्रकार से इन सबको मिला जुला करके और ये समिति बनेगी। ये राष्ट्रपति को कहेगी कि साहब इस व्यक्ति को ये बनाया जाए, तो उसी व्यक्ति को बनाया जाएगा। कार्यकाल कब से कब तक है? देखिए 5 साल या 70 वर्ष ये इनका कार्यकाल है। और दायरा क्या है इसका? दायरा ये है कि जो प्रधानमंत्री पद है, प्रधानमंत्री जो होगा वो पद से हटने के बाद इसके दायरे में आएगा। जैसे मान लीजिए नरेंद्र मोदी हैं, वो आज प्रधानमंत्री हैं, तो जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की सीट पर हैं, जब तक वो उस कुर्सी पर बैठे हैं, तब तक वो इसके दायरे में नहीं आएंगे। और मान लीजिए जिस दिन वो इस पद से हट गए, उसके बाद से उन पर जो ये लोकपाल है वो जांच कर सकता है। उससे पहले जब तक वो अपनी पोस्ट पर हैं, जांच के दायरे में नहीं आएंगे। इसके अलावा और इसके जांच के दायरे में आएगा कौन? तो जो एमपी हैं, मंत्री होंगे, ए श्रेणी के ऑफिसर वगैरह, और जो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी संस्था है जो कि गवर्नमेंट चला रही है, वो सारी संस्थाएं इसमें आएगी। तो देखिएगा ये इसमें जितने महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते थे वो मैंने समेटने की कोशिश की है। आप इसको ध्यान से देखिएगा। इस चार्ट के अंदर बहुत कुछ है, छोटी छोटी बातें हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है हमेशा वो इसी प्रकार से आता है। मैं एक बार आपको 1 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले इसकी स्थापना वर्ड के अंदर 1809 में स्वीडन में क्या कहा जाता था? वहाँ ओम्बुड्समैन, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रतिनिधि या वकील। भारत में लोकपाल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? एल.एम. सिंघवी के द्वारा किया गया। उसके बाद में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में मोरारजी देसाई ने भारत में लोकपाल और लोकायुक्त नामक संस्था की स्थापना की अनुशंसा की। और इनकी अनुशंसा के बाद ही जो 4th लोकसभा थी, 4थी लोकसभा, उसमें 9 मई 1968 को शांति भूषण के द्वारा सर्वप्रथम जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय शांति भूषण जो कि एडवोकेट हैं, अच्छे माने हुए एडवोकेट हैं, इनके द्वारा इस बिल को प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद में जो सांसद हैं उनको सबसे पहले लोकपाल के बिल में लाने वाले कौन थे इसके दायरे में? वो थे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई 1977 में। इसके बाद में 1989 में जब 5वीं बार बिल लाया गया तब पहली बार प्रधानमंत्री को भी इसके दायरे में लाया गया। वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे। फर्स्ट टाइम हुआ था जब पीएम भी इसके दायरे में था। 1996 में जो एच.डी. देवगौड़ा की सरकार थी उस समय भी प्रधानमंत्री को इसके दायरे में रखा गया था 6वीं बार जब ये बिल लाया गया था। इसके अतिरिक्त कुल 11 बार अब तक ये लाया जा चुका है। जन लोकपाल बिल है वो अन्ना हजारे के द्वारा लाया गया था। इनके साथ में किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, ऐसे महानुभाव थे कई।
मानवीय, समाज सेवी, विद्वान, लॉयर। उसके पश्चात अन्ना हजारे ने 13 दिन के लिए आमरण अनशन किया था। आप सभी जानते हैं उस समय पूरा देश एक हो गया था भ्रष्टाचार के खिलाफ। लोकपाल अपनी रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को देगा, जिसमें राष्ट्रपति जो है वो पार्लियामेंट के अंदर प्रस्तुत करेगा। लोकपाल एक फ्री बॉडी होती है जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। ये नियंत्रण होगा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच भी नहीं कर सकेगा ये, इसलिए फ्री होता है ये। विधेयक 2011 में लाया गया, 2013 में पारित किया गया इसको। एक लोकपाल होता है, इसमें 8 सदस्य होंगे, जिसमें से 50% है वो न्यायपालिका से होंगे। एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेगा। उस समिति के सदस्य मैं आपको बता चुका हूँ। उसका हेड प्रधानमंत्री होगा, बाकी लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश हो जाएगा, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो जाएगा, कोई भी लॉ का अच्छा ज्ञाता हो जाएगा। कार्यकाल हो गया इसका। और प्रधानमंत्री हुआ है वो पद से हटने के बाद इसके दायरे में आता है, उससे पहले प्रधानमंत्री पर जांच नहीं की जा सकती अगर वो पद पर बना हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु थे। और देखिए, हर वीडियो को देखने के बाद में आप लाइक ज़रूर करें, बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखिए आप। सिर्फ 1-2 सेकंड का समय लगेगा आपको लाइक करने में। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं और इसी प्रकार मेहनत करते रहिएगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।